परमात्मा स्वयं ही आकर के अपने यथार्थ ज्ञान को प्रचार करते हैं। वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं। अब परमात्मा की पहचान करने के लिए हमने वेदों का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी इन पवित्र चारों वेदों को यथार्थ ज्ञान युक्त, सत्य ज्ञान युक्त मानते हैं। सत्य ज्ञान युक्त मानते हैं कि वेद जैसा ज्ञान नहीं, और पुराणों को भी सम्मान दृष्टि से ही देखते हैं। श्रीमद् भगवत गीता एक विशेष आदरणीय सद्ग्रंथ पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायियों का है। अब जो हमें ये तीनों सद्ग्रंथ, तीनों शास्त्र हमें जो मार्गदर्शन करेंगे तो हमें स्वीकार्य होना चाहिए, और फिर भी हम नहीं मानते, फिर हम भक्ति नहीं करना चाहते, फिर हमारा उद्देश्य परमात्मा पाना, मोक्ष कराना नहीं है। परमात्मा कहते हैं जानबूझ साची तजय करे झूठ तने, अर्ता की संगत है प्रभु स्वप्न विना दे। वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है। वो परमात्मा सतलोक में रहता है, सतलोक वासी है। सतलोक वो स्थान है जिसको शाश्वत स्थान भी कहते हैं, सनातन परम धाम भी कहते हैं, जिसको सचखंड भी कहते हैं। और परमात्मा वहाँ सतपुरुष, सतपुरुष माने अविनाशी पुरुष माने प्रभु परमात्मा, अविनाशी परमात्मा सतपुरुष। अकाल मूर्त का अर्थ भी यही है, जिस साकार प्रभु का नाश ना हो। मूर्त माने साकार, और शब्द स्वरूपी राम, शब्द स्वरूप माने अमर, राम माने परमात्मा, अमर परमात्मा, क्योंकि शब्द का नाश नहीं होता है। तो हमने उस अमर पुरुष को समझना है। परमात्मा कहते हैं सतलोक से हम चलाए काटन यम की फांसी, अमर लोक से हम चलाए, सतलोक से हम चल कर आते हैं, और इस काल की फांसी, काल का बंधन, कर्म बंधन जो हमारे जीवों को फंसाए बैठा है, उसको काटने के लिए मैं आता हूँ। अब सबसे पहले हमने अपने इन सद्ग्रंथों का सहारा लेना पड़ेगा कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, और फिर उनको अपने यथार्थ ज्ञान से परिचित करवाता है। परमात्मा परमेश्वर का सतलोक से यहाँ आगमन का उद्देश्य केवल ज्ञान प्रचार ही होता है। उसके लिए हम अपने पवित्र वेदों का सहारा लेते हैं। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 नैर सिद्धांत सरस्वती द्वारा प्रकाशित, अनुवादित लिखा है इन्होंने। ये देखिएगा, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, मैर सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली 2। फोन नंबर इतना है, फैक्स नंबर ये, ईमेल इनकी इतनी है। ऋग्वेद आर्य भाषा भाष्य मैर सिद्धांत सरस्वती कृत। वैसे सिद्धांत का अनुवाद किया हुआ नहीं है, फिर भी इधर झूठे गणे थे, फिर भी हमने अपना उद्देश्य पूरा करना है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। इसमें हम देखते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का और मंत्र नंबर 18 में देखते हैं परमात्मा कहाँ रहता है। ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96। ये गलत प्रिंट है यहाँ पे।
ये 334 है और ये 335 है। यह मिसप्रिंट हो रहा है, 335 है ये पृष्ठ। और हमने 18वां मंत्र देखना है। ऋषि मना ये ऋषि कर्त सवरसा सहस्र अणिथ पदवी कविनाम तृतीयम धामम महिष शिष्य संत सोम विराजमान अनुराजती सतूप। ये वैसे तो 16वें मंत्र से ही बहुत अच्छा वर्णन है इसमें। हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ जो नाम, ये नाम संस्कृत में है। गुह्यम चारु नाम, गुह्यम माने गुप्त, चारु माने श्रेष्ठ, नाम मान नाम। आपका जो गुप्त सबसे श्रेष्ठ नाम है उसका ज्ञान कराएं। इसका अर्थ ये है, हे परमात्मन, इन्हीं विद्वानों के द्वारा अनुवादित में बहुत कुछ मिलेगा। सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ जो तुम्हारी संज्ञा है, ये कहना चाहिए था। नाम माने जो तुम्हारा नाम है, आप उसका ज्ञान कराएं। हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य, गुह्यम माने गुप्त, आपका बहुत रहस्य में जो सर्वोपरि सबसे उत्तम, सबसे ऊपर, चारु माने श्रेष्ठ, नाम माने नाम, नाम लिखना था। जो तुम्हारी संज्ञा नहीं, जो तुम्हारा नाम है, आप उसका ज्ञान कराए। बस अब यहाँ देखिए 17वें में उसका ज्ञान नाम लिया है, बताया है। शिशु जगानम हरियंतम मर्जंती शुभंती वहीन मरुतो गणेन कबीर गिरभी कावेना कबीर संत सोम पवित्रम अत्येति रेभन। इसका अर्थ बनता है शिशुन जगानम, जय माने प्रगट होना, ज्ञानम माने जानबूझ के सब इच्छा अपने सुनियोजित तरीके से, शिशु माने शिशु रूप धारण करके, वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके और प्रगट होता है। और उस समय अपने बहुत से गणेन माने समूह को, मरुत माने अच्छी आत्मा, यानी बहुत से वो भक्तों को जो परमात्मा की तरफ में होते हैं उनको मार्गदर्शन करता है। कैसे करता है? कबीर गिरभी कावेना कवि संत सोम पवित्रम अत्यति रेभन। इसका सीधा सार्थ बनता है कि जो शिशु रूप में प्रकट होता है परमात्मा प्रत्येक युग में, वो परमात्मा कबीर है। कबीर, ये कवि बोलते हैं इसको, हम इसको कबीर देव बोलते हैं। कबीर देव, कवि साहब मान ले, इसका अर्थ कवि ही मान लें, कवि साहब। हम उसको कबीर साहब, हम लिखने लगे कबीर साहब। वो कबीर परमात्मा अपने ज्ञान को कबीर गिरभी, कबीर वाणी द्वारा, काव्य माने लोकोक्तियों के माध्यम से, और पवित्र तिरेबन बड़ी पवित्रता के साथ ऊंचे स्वर में, अत्यधिक ऊंचे स्वर में, यानी गरज का बोलता है। और वो संत सोम, वो संत या ऋषि रूप में प्रकट, वो अमर पुरुष, वो कबीर परमात्मा होता है। इन्होंने यहाँ देखो कवि का, इस कबीर गिरभी को दो भागों में कर दिया। कबीर के अपसर्ग लगा दी, कवि बना दिया, कवि लोग लिख दिया। गिरभी माने वाणी द्वारा, हमने इसका लिख दिया कबीर वाणी द्वारा। कबीर वाणी द्वारा अत्यंती, ये देखो रेभन माने रेभन सन, गरजता हुआ रेभन। इस सन को यहाँ ले आइए, तय और सय को नय बना दिया सन, और यहाँ इसका जोड़ दिया नहीं। कबीर संत सोम पवित्रम अत्येति रेभन, वो संत या ऋषि रूप में प्रगट परमात्मा जो अपनी अमरवाणी को कबीर वाणी द्वारा, कबीर वाणी द्वारा कविताओं से, काव्यन्या यानी लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, श्लोकों दोहों के माध्यम से बोलता है।
तो वो कबीर परमात्मा, अमर परमात्मा है जो ऊंचे स्वर में गरज गरज कर अपनी वाणी बोलता है। इन्होंने तो वैसे ही तुक्के मार रखे हैं। शिशुम का अर्थ रखा सैती सूक्ष्म करोति प्रलय काले जगदीति शिशु परमात्मा। शिशु परमात्मा उस परमात्मा को जो सदा प्रकट है। जगानम माने जो सदा प्रकट है। अरे सीधा सा अर्थ है, शिशु जगानम हरियंतम मर्जंती शुभंती विहीना वहीना मृतो गणेन। वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, अपनी विशेष उद्देश्य को लेकर आता है। तो वो उसमें बहुत ही पवित्र ढंग से अपनी वाणी का वर्णन करता है। और जो परमात्मा की आग जिसको लगी हुई है ब्रह्म की अग्नि, उन बहुत बड़े बड़े समूह को जाकर के संबोधित करता है। किस तरह करता है? कबीर वाणी द्वारा, कविताओं से। और वो कबीर, वो जो कवि जिसको तुम कवि कहते हो, वो कबीर देव है, वो अमर पुरुष है, वो संत रूप या ऋषि रूप में प्रकट और अपनी वाणी को ऊंचे स्वर में बोलकर सुनाता है। यहां देखो, ऋषि मना या ऋषि करत सवरसा सहसर अनिथा पदवी कवि नाम तृतीयम धामम महिषे शिष्य संत सोम है विराजमान अनुराजती सतुप। सतुप का अर्थ होता है गुंबज में। विराज माने विराजमान है, अनुराजती माने बहुत ही तेज, उस तेजों में शरीर से युक्त है। और वो तृतीयम धामम, तीसरे धाम में विराजमान है, विराजमान है। ऋषि मना ये ऋषि करत, जो संत या ऋषि रूप में प्रकट परमात्मा आता है ज्ञान प्रचार करने के लिए, उस ऋषि कृत, उस संत के द्वारा अनुवादित, उस संत रूप में प्रकट परमात्मा द्वारा अनुवादित बोली गई वाणी, उस परमात्मा द्वारा बोली गई वाणी हजारों की संख्या में बोली गई वाणी। अब वो जो ऋषि कृत, उस ऋषि या संत रूप में प्रकट परमात्मा के द्वारा जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी यानी कबीर वाणी तत्व ज्ञान में हजारों की संख्या में असंख्यों वाणी बोली जाती हैं। और जिस कारण से वो कवि नाम पदवी, प्रसिद्ध कवियों की पदवी भी वो परमात्मा प्राप्त करता है। और वो तीसरे धाम मुक्ति धाम में विराजमान है, एक तेजों में शरीर युक्त और एक बहुत बड़े गुम्बज में। स्तूप माने गुम्बज में। अब आप आराम से पढ़ोगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96। अब कहते हैं ना, करत कर्तव्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। अब हम इसको आराम से पढ़ लेंगे, संस्कृत के कोई पाठ थोड़ा ही है। ऋषि मना ये ऋषि करत सवरसा सहसर अनिथा पदवी कवि नाम। अब वो परमात्मा जो ऊपर कबीर वाणी द्वारा, कबीर गिरभी माने ये दो वाणी द्वारा बोल रहे हैं, कवि माने कवि लोग कर दिया। और वो कबीर वाणी गिरभी कबीर वाणी द्वारा काव्यना कविताओं के माध्यम से वो कबीर परमात्मा अपने अमर वाणी को ऊंचे स्वर में बोलता है। वो परमात्मा होता है, वो संत रूप में प्रकट अमर पुरुष होता है। और जिस कारण से वो कवि नाम पदवी, ऋषि मना ये ऋषि करत सवरसा, उस ऋषि द्वारा यानी संत रूप में प्रकट, ऋषि रूप में प्रकट परमात्मा के द्वारा हजारों वाणी, सहस्रणी था माने हजारों की संख्या में वाणी जो बोली जाती हैं, वो ऋषि मना यानी साधु स्वभाव के यानी भक्तों के लिए सवरसा बहुत ही आनंददायक होती हैं। और वो परमात्मा इसी कारण से प्रसिद्ध कवियों में से भी एक पदवी प्राप्त करता है, उसको कवि कहने लग जाते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है। और वो तीसरे धाम में महिष है माने उस बहुत दृढ़ यानी अमर धरातल सतलोक को स्थापित करके, शिष्य यानी स्थापित करके सतलोक की रचना करके उसमें वो संत सोम, वो परमात्मा जो संत रूप में प्रकट होता है,
वो अमर पुरुष विराजम वहाँ विराजमान है, और उस स्तूप मैंने उस एक गुम्बज में तेजो में श्री युक्त विराजमान। इनका अनुवाद देखना 336 पृष्ठ पे इन्होंने अनुवाद किया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 और मंत्र ये 18 चल रहा है। सोम स्वरूप परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, उस उद्देश्य से जो महान वह परमात्मा तृतीयम धाम, इन्होंने देवयान और पितरान इन दोनों से पृथक तृतीयम धाम, तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें उसमें विराजमान है। इन्होंने लिख दिया जो ज्ञान योगी है उसको प्रकाश करने वाला है। कोई बात हुई? ये ज्ञान योगी का क्या जिक्र था? भगवान की महिमा गान लग रही है। ये अपनी घुसेड़, अपनी ओछी सोच घुसोड़ दी दयानंद वाली, कि दयानंद नहीं मानता कि वो कितना एक स्थान पर परमात्मा विराजमान। अभी देखिए सिद्ध होगा, विराजमान है, सत्वमान नहीं, इसका अर्थ है सतूप माने गुम्बज में प्रकाश करने वाला, अनुराजती, विराजम माने विराजमान है। बस इतना ही लिखना था। ऋषि कृत का न केरत कर दिया, सब ज्ञानों का प्रदाता। कोई बात हुई? ऋषि कृत माने जैसे कहता है ना, जैसे यहाँ लिखा इन्होंने दानंद, वैसे दानंद कृत यानी दानंद द्वारा किया हुआ अनुवाद लिखा है इसमें। वैसे ये अनुवाद दानंद का नहीं है। ये देखो इसी के इस ऋग्वेद के 9-10 मंडल का इसने नहीं किया, लेकिन इन्होंने जो लिखा इसको देखना है। महर्षि दानंद सरस्वती कृत यानी महर्षि दानंद द्वारा किया हुआ अनुवाद, इस कृत मन अनुवाद। और यहाँ के अडंगा कर दिया ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 18 में, यह जो ऋषि कृत सब ज्ञानों का प्रदाता, सवरसा सूर्य आदि को प्रकाशक। कोई बात हुई? सवरसा वो बहुत ही आनंददायक। यहाँ ऋषिकृत यानी उस ऋषि रूप में प्रकट परमात्मा द्वारा कृत सहसरणी था। देखना यहाँ पर ये और पढ़ सहसर अणी था, अनंत प्रकार की सत्वनीय है। इसका अर्थ है सहसर अणी था माने हजारों वाणी वो परमात्मा बोलता है। और कवि नाम पदवी जो क्रांतदर्शियों की पदवी अर्थात मुख्य स्थान है। ले अड़ंगा कर रखे। अब हमने यहाँ से सिर्फ इतना ही लेना है कि वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है और वो कबीर है, शिशु रूप धारण करके वो प्रकट होता है। जब धीरे धीरे बड़ा होता है अपने उद्देश्य को के लिए, जो जिस उद्देश्य से आता है वो फिर अपने उसी को पूरा करता है। हजारों की संख्या में वाणी बोलता है जो उस ऋषि स्वभाव वाले साधु संत भक्तों के लिए उनके द्वारा बोली गई वाणी बहुत ही आनंददायक होती है। अब हम आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 18 के अनुवाद में एक अड़ंगा अड़ा दिया ज्ञान योगी के तीसरे धाम में विराजमान जो ज्ञान योगी। ज्ञान योगी का क्या मतलब? परमात्मा ही में चल रही है। अब आगे इसका क्या है कि दानंद के द्वारा अनुवादित नहीं है। वो इसके विषय में लिखा है 9वें और 10वें मंडल के विषय में 1 से 6 तो दानंद जी कर गए अड़ंगा, इसका अनुवाद अड़ंगा। और 7 से लेकर 10 तक 7वें लेकर के बारे में लिखा किसने करा। लेकिन फिर भी उसके अंदर भी दो तीन आचार्यों ने अपने अपने हिसाब से अनुवाद किया। अब जो 8वें अध्याय का 86 ऋग्वेद नंबर 9 का मंत्र अनुवाद सूक्त नंबर 86 का जो अनुवाद है और 82 का, ये किसी और ने किया है जिसकी बुद्धि मालिक ने खोल दी थोड़ी सी और उसने कुछ ठीक लिख दिया। देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 26 नंबर मंत्र में, 86 का 26 नंबर मंत्र है। इसमें बहुत ही स्पष्ट किया है यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यज्ञ करने वाले
यानी धार्मिक अनुष्ठान यानी साधना करने वाले यजमानों माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रस्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का निवारण करता है, उनके पाप नाश कर देता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। क्योंकि वहाँ परमात्मा, जैसे भी आपने पढ़ा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 18 में, कि वो परमात्मा सतलोक के अंदर तीसरे मुक्तिधाम में, प्रथम लोक तयु काल का, दूसरा ये परब्रह्म का और तीसरा सतलोक है, जो सतलोक से ऊपर के जितने लोक हैं 3 लोक, और वो सभी एक ही धाम माना जाता है, स्थाई अविनाशी धाम। तो वो तीसरे मुक्ति धाम में वो परमात्मा रहता है, वहाँ एक बहुत बड़े गुम्बद के अंदर, गुम्बद में रहता है, तेजो में शरीर युक्त है। और परमात्मा ने लिखा है अपनी महिमा बताते हुए कि वो वहाँ सतपुरुष रूप में हम रहते हैं। तो सतपुरुष के एक रोमकूप बोलते हैं, ये छिद्र बालों का, शरीर के बाल का जो छिद्र है, एक रोमकूप का इतना प्रकाश है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी परमात्मा के रोमकूप का तेज ज्यादा लगे। तो अगर वो एज इट इज यहाँ आ जाए तो हमारी उल्लू की इतना आंखें बंद हो जाए, हम देख नहीं सकते चरम दृष्टि से। दिव्य दृष्टि हमारी काम नहीं कर रही क्योंकि हम इतनी भक्ति कर नहीं पाए हैं। तो इसलिए परमात्मा अपने रूप को सरल करके, यानी हल्के तेज पुंज का रूप बना के, तेज पुंज अन्य दे धर कर इस विध हमको भेंट ही, और वह सूक्ष्म वेद बता रहा है, वही ये वेद इसका वर्णन करे। अब देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए यानी भक्तों के लिए, साधना करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को यानी संकटों को मर्दन करता है, संकटों का नाश कर देता है, और उन पुण्यात्माओं को पवित्र करता हुआ, उन भक्तों को पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। निराकार की तरह है, जब ये वेद बताऊं तो उसका रूप है, सरल करता हुआ। और वह कांति में परमात्मा इन्होंने लिख दिया, कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। ये यहाँ पर लिख रखा है इसमें मूल संस्कृत में, कवीर अतो न कृण प्री वारम अर्सति। ये कवीर अतो इसका अर्थ लिख दिया, कवि का अर्थ कर दिया इन्होंने, कवीर बना दिया, कवि का अर्थ लिख दिया सर्वज्ञ। अब पुण्यात्मा थोड़ा सा यहाँ वर्णन करना पड़ेगा। जैसे ये यजुर्वेद है, ये देखो यजुर्वेद है, ये यजुर्वेद है, और जहां भी इस यजुर्वेद की महिमा गा रखी हो और केवल यजु भी लिखा हो, 2 मात्रा लाक है अपसर्ग लगा के, ये रे को 2 मात्रा बना देते हैं, तो भी लिखना पड़ेगा वो यजुर्वेद। जैसे महर्षि दानद ने स्वयं अनुवाद किया 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र का, 36वें अध्याय का प्रथम मंत्र का अनुवाद किया है, और उसमें इसने लिखना पड़ा है, ये देखो अथ 36वां अध्याय है, 63 अध्याय आरंभ। इसके प्रथम मंत्र में ये लिख रखा है, रचम वाचम पर पधे मनो यजु पर पधे। अब इस यजु का अर्थ इन्होंने यहां किया है, यहां किया है कि ऋग्वेद रूप वाणी को प्राप्त हों, मनन करने वाले अंतःकरण के तुल यजु। ये यहां केवल यजु लिखा है इस मूल संस्कृत में, यजु। तो इसका अर्थ इन्होंने यजु का अर्थ लिखा है
यजु, यजुर्वेद लिखा, यजुर्वेद, बस यही सिद्ध करना था। इसी प्रकार यहां हमने इस कवि का अर्थ ऋग्वेद, अब हमने फिर शुरू किया है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के अंदर हम चल रहे हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का मंत्र 26 पढ़ रहे हैं। इन्होंने वह परमात्मा कवि का अर्थ लिख दिया सर्वज्ञ, हम इसको लिख दें कबीर देव, यहां कबीर देव लिख दिया, बस कबीर देव। चलो कवि का अर्थ कवि मान लिया, हम कवि साहब, हम उसको कबीर साहब कहने लगे, नोट कवि साहब, कबीर साहब कहते हैं। तो वो परमात्मा कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी जैसे बिजली एक पल में यहां आ जाती है, आकाश की बिजली गिरती है सेकंडों में, और वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है। वर्णीय माने श्रेष्ठ, अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है, मिलता है। अब देखो इसमें कमाल कर दिया 7वें में, ये तो इन्होंने वैसे अड़ंगा कर रखा, प्रेम की सैकड़ों धाराएं, ये कुछ नहीं है, परमात्मा को प्राप्त होती है। यहाँ हमने ये देखना, जो परमात्मा प्रकाश पुंज परमात्मा को, यानी तेज पुंज दे धर के तेज पुंज का रूप बनाकर जो परमात्मा आता है, उसको बुद्धि वृत्तियां विषय करती, मर्जंती, यानी वो अच्छी तरह, अच्छी आत्मा अच्छी तरह जान सकती है। जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, हो गया ना स्पष्ट, जो